अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है शेप्स के बारे में है। तो यहाँ पे आप शेप्स पे क्लिक करेंगे और शेप्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी शेप्स आ जाती हैं। आपको जो आपकी शेप रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है इसकी एक शेप जो है यूज करके दिखाती हूँ। और तरीकाकार जो है वो तकरीबन सबका एक जैसे ही होता है। यहाँ से हम एक स्माइली ले लेते हैं और ये स्माइली जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंटेक्चुअल बार आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी एक अपनी मर्जी का कलर चूज कर लें। जैसे ही आप कलर चूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इसकी जो इस टाइम मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये शेप फिल की ऑप्शन आ रही है। अगर आप इस शेप को किसी पिक्चर के साथ फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वर्क ऑफलाइन आ रहा है, फ्रॉम फाइल आ रहा है। तो हम यहाँ से कोई भी एक और फाइल जो है वो ले लेते हैं। यहाँ से हम डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स में हमारे पास फाइल्स मौजूद पिक्चर्स मौजूद हैं। तो यहाँ से हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। चले हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, पैरेबल। तो आप यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दें। अब जैसे ही इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप ये देखें कि उसी चीज के अंदर उसी शेप के अंदर जो है वो आपके पास पिक्चर आ गई। अब यहाँ से आप इसको जो है वो बड़ा भी साइज का कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं। आपने शेप फिल कर ली है, शेप फिल को आप ग्रेडियंट के साथ भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट के साथ आप कैसे फिल कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के कलर्स आ रहे हैं। आप उन कलर्स में से जो कलर लेना चाहते हैं आप वो ले लें। शेप फिल पे गए, ग्रेडियंट्स पे गए और यहाँ पे आपके पास मोर ग्रेडियंट्स की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें ये ग्रेडियंट फिल की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, वो कलर ले सकते हैं। आप इसकी रेडियंट में लेना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर में और पाथ में लेना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अगर हम लोग कोई और चूज कर लेते हैं तो यहाँ से इसके और देखें कलर स्टाइल्स पे आ गए हैं। यहाँ से आप जो है वो इनको मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको प्रॉपर्ली नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास और कलर आ रहे हैं, यहाँ पे कोई और कलर ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास मोर देन 2 कलर्स हो गए। यहाँ पे मोर देन 2 कलर्स करने के बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ रही है। आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को ये देखें, यहाँ पे जिस तरह से मूव करेंगे आप ये देखें कि हमारे पास जो है कलर है वो बहुत ज्यादा लाइट होता जा रहा है। आप यहाँ पे देखें कलर बहुत लाइट होता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो ब्राइटनेस आ रही है। ब्राइटनेस पे यहाँ पे देखें, मैं इसको कम कर देती हूँ और ज्यादा कर देती हूँ तो इसका कलर टोटली चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो ग्रेडियंट में भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ से फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे शेप फिल में हम अगेन जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है टेक्सचर की। तो टेक्सचर में से हम कोई एक टेक्सचर जो है यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें कि आपकी जो पिक्चर थी, आपकी जो शेप थी, उसके अंदर जो हमारा टेक्सचर है वो इस तरह से आ गया। हमने जो शेप फिल की है, ठीक है, उसमें ये अगर आप नो फिल करना चाहें तो आप नो फिल भी कर सकते हैं। और टेक्सचर में आपके पास ये ऑप्शन आ रही है। मोर टेक्सचर में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास और क्या चीजें शो हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो शेप्स हैं वो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है इस शेप को आप डिलीट करते हैं और अगेन हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप्स पे जाते हैं और शेप्स पे जाने के बाद आप कोई भी यहाँ पे शेप ले सकते हैं। यहाँ से मैं एक ये वाली शेप ले लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन वही आ रही है जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आउटलाइंस हैं। आप अपनी आउटलाइंस के अंदर जो है यहाँ पे ये आपके पास वेट आ रहा है, आप यहाँ पे वेट पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपने जब इसकी वेट बढ़ाना है तो हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई और ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो आउटलाइंस आपने सेलेक्ट की है, इन आउटलाइंस का ये कलर जो है वो आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर जो है वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। इस शेप के ऊपर अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट लगा लें। और यही वाला लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को पिक्चर्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो यहाँ से ये देखें, ये अगर आपने कोई ग्लो करना है तो आपको ग्लो भी नजर आ रहा होगा, ये इफेक्ट नजर आ रहे होंगे, आप ग्लो कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई एक ग्लो का कलर ले लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ग्लो का कलर लेंगे और यहाँ पे ये शेप इफेक्ट है और यहाँ पे हमने ग्लो कर लिया। रिफ्लेक्शन है आपके पास, आप यहाँ से रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सॉफ्ट एजेस में चले जाते हैं। अगर आप इसके एजेस को कोई पॉइंट ऑफ वगैरह देना चाहते हैं आप यहाँ से देखें। अब ये जो बॉर्डर आपने लगाया हुआ था वो बॉर्डर अब आपके पास बिल्कुल जो है वो डिफरेंट शेप में आ रहा है और इसको बिल्कुल ही आपने सॉफ्ट करना है तो आप यहाँ से सॉफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ये वाला स्टाइल चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास ये वाली ऑप्शन आ रही है बेबल की, आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है और यहाँ से भी देखें। अब जिस तरह से आप इसको शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको शो जो भी आपको ऑप्शन इसमें से बेस्ट लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है जो 3D
रोटेशन। आप 3D रोटेशन के अंदर भी इसमें से जो भी अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, 3D रोटेशन के ऊपर आप क्लिक करते जाए तो यहाँ पे ये देखें 3D रोटेशन में आपके पास जो है ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रही हैं। अब इनको वन बाय वन सिलेक्ट करने के बाद भी अपनी जो इनका इफेक्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये और ऑप्शंस आ रही हैं, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप यहाँ पे हम लोग जो है इसका सिंपल एक इफेक्ट ले लेते हैं। आप 3D रोटेशन में हम सिंपल एक ले लेते हैं जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप एड टेक्स्ट करते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे एड टेक्स्ट करेंगे, सपोज करें कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर देती हूँ, ठीक है। चल ये वाला जो एक टेक्स्ट था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखने के बाद आपने तरीकाकार देख लिया कि आपने इसको राइट क्लिक करके कैसे लिखना है। अब यहाँ पे इसका आप कलर लेना चाहते हैं, आप इसको कोई हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले इसको सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से जो है वो मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो आपके सामने जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हम लोग चले हम लोग यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रही हैं। हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को जो है वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैडम यहाँ पे सामने जो है वो हमारे पास बार जो है वो नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये जो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं वो या तो फॉर्मेट में आती हैं या आप लोगों के पास डिजाइन में और लेआउट में आती है। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर हमारे पास एक बार आ रही है फॉर्मेट की, तो आप फॉर्मेट की ऑप्शन पे क्लिक कर लें। ये देखें अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बार आपके पास आ जाएगा। अब ये बार जब आपके पास आएगा तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है और इनके ऊपर हम वन बाय वन अपना कर्सर लेकर जाते हैं। आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाएं और आप ये देखें कि इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें हम लोग यहाँ से कोई भी और कलर्स ले लेते हैं। जैसे ही मैं कलर्स के ऊपर जो है वो कर्सर अपना लेकर जाती हूँ तो यहाँ पे कलर हो गया। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक थीम कलर आ रहा है। आपने ये जो ऑप्शन हम लोग पहले कर चुके हैं डिशेस वाली, आप ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास इस तरह से आ रही है ट्रांसफॉर्म की। आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आप ये देखें कि जैसे ही मैं अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा जो टेक्स्ट है वो उसी फॉर्मेट में आपके सामने आ रहा है। तो आप यहाँ से जो है वो इन चीजों को देख सकते हैं और जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे और भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप इनको भी यूज करके जो है वो ये सारा काम कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट में मैंने आप लोगों को कोई एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोग जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना है आप उसके ऊपर कोई इस तरह की डिजाइनिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं आप वो डिजाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ और डाटा लिखना चाहते हैं आप कुछ और डाटा भी लिख सकते हैं, इस तरह उसका डिजाइन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि सिंपल हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टअप लिया था, हम इंसर्ट पे गए थे और इंसर्ट में हमारे पास शेप्स आ रही हैं और शेप्स में से हम लोगों ने जस्ट ये वाली एक शेप ली थी। आप ये देखिए इस शेप के अंदर और हमारी इस शेप के अंदर जो है वो कितना डिफरेंस आ चुका है। अब ये मतलब आपका ये बनाने के बाद कोई इसको कंसीडर नहीं करेगा कि आपने ये वाली शेप के ऊपर काम किया। तो इस तरह ये ढेर सारी ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज करें और यूज करने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर फर्दर और ऑप्शंस भी अप्लाई करके इसको प्यारा बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट किस्म की, ये था एक सिंगल शेप को यूज करके उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के मैंने इफेक्ट कैसे लगाए हैं। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स को यूज करके ये बताऊंगी कि किस तरह आप डिफरेंट किस्म की शेप्स को यूज करते हुए अपनी कोई एक रिक्वायर्ड शेप बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं और इन शेप्स में से जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला फ्लैग टाइप जो है वो एक ऑप्शन ले लिया और इसके बाद जो है यहाँ से मैं एक स्टिक इसकी बनाना चाहती हूँ। तो सिंपल मैं क्या काम करूँगी, इसको ड्रैग करूंगी और ये देखें अब ड्रैग करते वक्त जो है ड्रैग ड्रॉप करते वक्त ये थोड़ा सा जो है वो इसकी शेप जो है खराब हो रही है। तो हम लोग सिंपल क्या काम करते हैं, आपने जो भी शेप लेनी है आप शेप लेने के बाद उसमें मैंने यहाँ पे ये वाली शेप लेनी है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो मुझे शिफ्ट का बटन दबाना है। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो मेरे पास लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये बिल्कुल मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। अब स्ट्रेट लाइन को आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है डबल क्लिक कर लेती हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना चाहती हूँ। यहाँ से आपके पास देखें ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आ रहे हैं, आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास शेप की आउटलाइंस आ रही है, मैं इसकी सबसे पहले जो है वो विड्थ इंक्रीज करूंगी ताकि आप लोगों को यहाँ पे देखने में भी आसानी हो। और यहाँ पे जो है हमारे पास और क्या ऑप्शन आ रही है, एरोज के ऑप्शन आ रही है। आप एरोज के ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह की स्टिक बनाना चाहती हूँ, मैं जिस तरह की भी स्टिक बनाना चाहती हूँ ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ से इसकी जो लेंथ है इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से जो है इसकी लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं,
ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये ढेर सारी ये ऑप्शंस आ रही हैं, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस तरह की स्टिक बना लिया। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप इसको कोई जो है वो बड़ा इसका साइज करना चाहते हैं तो आप ये 4 एरोज आ रहे हैं, आप इसको यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से मूव करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत इजीली जो है वो मूव भी कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल सेट करते हैं और अपनी पोजीशन में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे शेप्स के अंदर से जो है वो और चीजें भी चाहिए। तो यहाँ से जी मैं एक अदर जो है वो स्टार ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा दिया है यहाँ पे, और पहले मैं अपनी सारी जो चीजें हैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगी, एलिमेंट्स जो हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स में सारे के सारे यहाँ पे लगा दूंगी, और लगाने के बाद फिर मैं इनकी जो है वो मजीद फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोन साइज कम करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या फॉर्मेटिंग इस पे दे रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे पास जो है सबसे पहले ये बैकग्राउंड, मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी एक कलर जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले लेती हूँ। अच्छा, ग्रीन कलर लेने के बाद यहाँ से जो है वो मैंने इसमें मून जो है वो उसका उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ शेप आउटलाइंस पे। तो शेप आउटलाइंस पे जाके अगर आप लोगों ने इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लें, और विड्थ को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे आपके पास शेप फिल की ऑप्शन आ रही है। तो शेप फिल के अंदर जो है वो मैं कोई एक पिक्चर लगा देती हूँ। कोई भी जो आपके पास डाटा यहाँ पे मौजूद हो आप वहां से एक पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं यहाँ से चले मैं ये वाली पिक्चर लगा देती हूँ और मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ। और जैसे मैं इसे इंसर्ट करूंगी तो आप इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको मूव कर लेते हैं। अब उसके बाद है जी स्टार। तो स्टार में भी आप लोगों ने यहाँ पे इसके आउटलाइन पे चले जाना है, और इसके अंदर जो ढेर सारी आउटलाइन है यहाँ पे आप कोई भी इसकी आउटलाइन जो है उसको चूज कर लें। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे चूज कर लिया है। और इसकी विड्थ में चले जाएं बेशक, तो विड्थ में जाके हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम लोग इसको फिल करते हैं, और इसको फिल करते हैं जी टेक्सचर से कर लेते हैं। तो टेक्सचर में हम लोग यहाँ पे इसका ये लाइट कलर दे देते हैं। अब हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है पीछे, इसको हम लोगों ने इसकी शेप आउटलाइन बनानी है। तो इसकी शेप आउटलाइन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आप के पास ये शेप आ रही है, और इस शेप को हम लोगों ने किससे फिल करना है वो हमने कलर फिल कर दिया है। हम इसको शेप में जाते हैं, हम इसकी विड्थ में जाते हैं, और इसकी विड्थ में जाके हम यहाँ पे जाते हैं। अब इसकी विड्थ का आपको डिफरेंस इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि उसका कलर जो था वो हमारे पास सेम था। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट कलर कर देती हूँ। डिफरेंट कलर करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो स्टिक मैंने बनाई है उस स्टिक की लेंथ जो है वो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। आपके सामने ये जो है स्टिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, अपनी तरफ से एक फ्लैग बनाया जस्ट आपको एक सैंपल दिखाने के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक और चीज भी बनाऊँ, तो मैं इसको उठाती हूँ और इधर ले जाती हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से इधर लेके जाती हूँ आप देखें कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगे हुए थे वो सारे के सारे जो है वो स्कैटर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, ग्रुप कर लेना है। तो हम इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने एलिमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं आपने उसे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट का बटन दबाएं। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और साथ में आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और उस की को आपने छोड़ना नहीं है। ये देखें, अब मैंने इस फ्लैग के ऊपर जो है ये जितने भी स्टिक लगाया हुआ था, ये बैक पे ये फ्लैग लगाया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे जो है मून बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है। अब ये सारे मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखा है और साथ में ही मैंने इनको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। आप यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ग्रुप कर दिया। ये ग्रुप की ऑप्शन मेरे पास आ गई। अब मैं इसको अगर मूव करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कितना इजीली जो है वो हम इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑप्शन देखा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं और एक जो है वो पेज को ब्रेक ले लेते हैं, यानी कि पेज ब्रेक कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लोग जो है वो एक और आइटम जो है इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हम और क्या काम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम एक दिल की शेप जो है वो वहां से ले लेते हैं, ये वाली आपके सामने आ गई है। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। आप इसको फिल कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने कलर फिल कर लिया। आप इसके आउटलाइन जो है वो फर्दर हम काफी देर से आउटलाइंस पे ही काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे आउटलाइंस ले लेते हैं, और इन आउटलाइंस का जो कलर है वो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने लिया है, लेने के बाद अब आपने सिंपल क्या काम करना है, इसके इंसर्ट पे जाना है और शेप्स पे जाना है, और शेप्स पे जाने के बाद ये आपके पास एरो आ रहा है। तो आप लोगों ने जो है वो एक एरो बना लेना। ये मैंने एक एरो बना लिया, लेकिन ये बड़ा दुबला पतला सा एरो है, तो मैं इस एरो को जो है वो यहाँ से चेंज कर देती हूँ। अगर आप यहाँ से चेंज भी करना चाहें तो मुझे, क्योंकि ये वाला ही चाहिए तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। इसके अलावा आप लोग यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लें, और यहाँ से हम लोग जो है वो ब्लैक कलर इसका कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास एरो आ गया, और ये एरो की मुझे एक कॉपी चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। आपने इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, और आप देखेंगे कि आपके कर्सर की शक्ल जो है वो तब्दील हो चुकी है।
तो ये देखें हम लोगों ने कॉपी कर लिया। इस कॉपी को करने का फायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सेम जो एरो होता है उससे उतना ही हमें अगर और साइज चाहिए होता है तो हम उतना ही एरो जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे ये एरो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये एरो हमारे पास आ गया और ये एरो जो है इस तरह से आ गया। और अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, ये दोनों एरो आ गए हैं, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि दो हमने डिफरेंट एरो लगाए हैं। तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, इस एरो को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कहते हैं सेंड टू बैक। अगर आपने सेंड टू बैकवर्ड यूज करना है तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे ये जो हर्ट की पिक्चर लगाई है, शेप बनाई है, इसके साथ अगर कोई और भी शेप बनाई होती तो इसका मतलब है कि इस एरो को मैं इन दोनों शेप्स के पीछे भेजना चाहती हूँ। तो जितनी भी ऑप्शन हो आपके पास, तो आप उन सबके एंड पे भेजना चाहिए अपनी किसी भी ऑप्शन को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो सेंड बैकवर्ड करते हैं। अदरवाइज अब क्योंकि मेरे पास एक सिंगल शेप है और मैंने इस एरो को जस्ट इस दिल के पीछे भेजना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल भी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यहाँ से आप लोगों ने ये तीर लगाया है और यहाँ से ये जो है ये बाहर निकला है। अब क्योंकि जब ये तीर लग चुका है तो अब हमें इसके ड्रॉप्स भी बनाने हैं, तो हम सिंपल इसकी एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। ये देखें हमने कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी कर लिया है और सिंपल हम लोग क्या काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब मैंने इसका साइज यहाँ से जो है वो छोटा कर लिया है। आप लोगों ने यहाँ से मैंने इसको मूव कर लिया है। आप कंट्रोल का बटन दबा के इसकी फर्दर और जो कॉपीज हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इसकी कुछ कॉपीज जो है वो कर लेती हूँ। आप ये देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने तीर लगाया और तीर लगाने के बाद जो है ये हमारे पास ये इसके जो है वो कुछ ड्रॉप्स हैं। और ये ड्रॉप्स की जो है डिफरेंट किस्म की पोजीशन है, कोई कहीं पे जो है वो ड्रॉप हो गया है और कहीं कोई कहीं पे। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा बड़े बनाए हैं ड्रॉप, इसलिए ताकि आप लोगों को देखना आसान हो जाए। तो अब सिंपल हमने क्या काम करना है, हमने जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, एलिमेंट्स लगाए हैं, हमने उन सबको जो है वो वन बाय वन सिलेक्ट करना है और शिफ्ट का बटन दबाना है। हम जैसे ही शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि इस एरो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जितने भी मैंने ड्रॉप्स लगाए हैं उन उन ड्रॉप्स को भी आपने वन बाय वन जो है ये सारे का सारा सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब हम सिंपल क्या काम करते हैं, यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखिए ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। आपने इसी के ऊपर ही राइट क्लिक करना है, क्योंकि अगर कहीं और करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। आप ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर देंगे। अब ये देखिए ये जब आपके पास इस तरह का एक सर्कल भी बन जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह ये चीज ग्रुप हो चुकी है। अब हमारे पास ये सारा ग्रुप हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लिख भी सकते थे। ठीक है, और अब मैं जो पहले मैंने एक शेप बनाई हुई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हमारे पास जो फ्लैग था। अब ये हमारे पास बेसिकली दो शेप बन चुकी है, एक हमारे पास जो है वो फ्लैग बन चुका है और एक जो है वो हमारे पास ये हार्ट बन चुका है। अब हमने अगर इन दोनों पिक्चर्स को ग्रुप करना हो तो सेम वही मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं या यहाँ मूव करना चाहते हैं, जिस तरह भी दिल दिल पाकिस्तान है, तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है। आपने शिफ्ट का बटन दबाया और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने ग्रुप में जाना है और ग्रुप में जाके यहाँ पे आपने ग्रुप कर देना है। अब ये देखिए ये सारी पिक्चर जो है वो आपकी एक ही शेप बन चुकी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको लगता है कि ये मिस्टेक हो गई है, आप काम ठीक नहीं हुआ, तो आप कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सर्कल से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो जो है अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो बन चुके हैं। आप अगेन उसके ऊपर राइट क्लिक करें, सिलेक्शन के बाद आप उसके ऊपर ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों की शेप से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स है वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो लूडो बनानी है। और लूडो जो है वो बहुत अच्छी सी आपने बनानी है और गूगल से जो है वो आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी वाली बनाएं और सिंपल और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उसके बहुत अच्छे हों। और सिर्फ आपने स्टूडेंट उसकी लूडो ही नहीं बनानी, बल्कि आपने उसकी जो बीट्स होते हैं, आपके लिए जो उसका डाइस होता है, आपने वो जो डिब्बी होती है जिसके अंदर हम उसको खेलते हैं, आपने जो गोटियां होती हैं जिनके साथ आपने उनको खेलना होता है, प्ले करना होता है, तो आपने वो भी साथ बनाना है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने एक चेस बोर्ड बनाना है और चेस बोर्ड यानी कि शतरंज बनाए। और शतरंज के साथ जो है वो चेसमैन भी बनाए, यानी कि जो उसके मोहरे होते हैं वो आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं और बहुत अच्छा सा उसको डील करना है और साथ में उसको ग्रुप भी करना है। और आपने पूरी कोशिश करनी है कि जितनी ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज की हैं वो सारी ऑप्शन जो है वो आप लोग उसके ऊपर यूज करें, तभी आप लोगों को इन ऑप्शन से फायदा होगा और उसको यूज करना आएगा। इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल्स बना के दिखाना है। यहाँ पे आपने ट्रैफिक सिग्नल्स बनाने हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी उन सारी बातों का ख्याल रखना है जो आपने किया है। और उसके बाद आपने ये जो है सेल्फ क्रिएशन या आपने सेल्फ जो है वो क्रिएशन कर लें, यानी कि जो आपको चीज अच्छी लगती है आप वो कोई एक अच्छी सी चीज जो है वो मुझे बना के दिखाएं। इसके अलावा जो है वो आपने एक साइकिल बनाना है। ठीक है, और साइकिल भी बहुत अच्छे वाला बनाएं, उसमें डिफरेंट ऑप्शन यूज करें। अगर आप लोग इन तमाम ऑप्शन पे भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं और ये असाइनमेंट बनाने के बाद आपने हमारे साथ इसको शेयर भी करना है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आती है तो आप लोग हमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, और इन असाइनमेंट्स को देख के भी आपको बताया जाएगा
कि कहाँ पे आपकी क्या मिस्टेक हुई है। और आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और होपफुली कि आप लोगों ने आज भी इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।